राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट क्लर्क टू 2022 का नोटिफिकेशन आ गया है। इसमें टोटल पोस्ट की संख्या है 2756। एप्लीकेशन फॉर्म 22 अगस्त से भरा जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 22 सितंबर और पेमेंट करने की लास्ट डेट 23 सितंबर है। एग्जाम डेट आपको जल्दी ही पता चल जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी को देखते हैं तो जनरल एंड अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये रखा गया है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 400 रुपये है। एससी एसटी एंड पीएच कैंडिडेट के लिए 350 रुपये रखा गया है। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई या ई चालान के थ्रू कर सकते हैं। एज लिमिट आपको मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम 40 साल है। एज रिलैक्सेशन के लिए आप राजस्थान हाई कोर्ट के रूल्स को देख सकते हैं। वैकेंसी को डिटेल में डिस्कस करते हैं तो जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट राजस्थान हाई कोर्ट की 320 वैकेंसी आई हैं। इसमें बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया से और बेसिक नॉलेज कंप्यूटर की होनी चाहिए। क्लर्क ग्रेड 2 राजस्थान स्टेट जुडिशियल एकेडमी की 4 पोस्टें हैं। इसमें भी आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया से और कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जूनियर असिस्टेंट स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की 18 पोस्ट हैं। इसके लिए भी सेम रिक्वायरमेंट है। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया एंड बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। क्लर्क ग्रेड 2 नॉन टीएसपी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की 1985 पोस्टें आई हैं। इसके लिए आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया से और कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। क्लर्क ग्रेड 2 टीएसपी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की 69 पोस्टें आई हैं। इसके लिए भी आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया से। कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। जूनियर असिस्टेंट नॉन टीएसपी की डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्विस अथॉरिटी इंक्लूडिंग तालुका लेवल सर्विस कमेटी एंड लोक अदालत की 343 पोस्टें आई हैं। इसके लिए भी आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से एंड रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया से। आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जूनियर असिस्टेंट टीएसपी की डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्विस अथॉरिटीज इंक्लूडिंग तालुका लेवल सर्विस कमेटी एंड लोक अदालत की 17 वैकेंसी आई हैं। इसलिए इसके लिए भी आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से और किसी भी यूनिवर्सिटी से जो कि रिकॉग्नाइज्ड हो और कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपके पास। सिलेबस और स्कीम को देखते हैं कि एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट कराया जाता है। तो इसमें 2 पेपर होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए जो है कि आपका रिटेन होता है और सेक्शन बी कंप्यूटर पर होता है जिसमें आपकी स्पीड लिमिट और स्किल्स चेक की जाती है। तो सेक्शन ए में 300 नंबर का पेपर होता है जो कि एक ऑब्जेक्टिव होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है तो टोटल 300 मार्क्स से क्वेश्चन होते हैं। इसमें 3 सब्जेक्ट आते हैं। हिंदी के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन होंगे और जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल जो है कि 300 नंबर के क्वेश्चन होंगे। एससी एसटी एंड पीएच कैंडिडेट के लिए मिनिमम 120 नंबर आना जरूरी है। अगर आप इससे कम आते हैं तो आपको जो है कि एग्ज़ाम से बाहर कर दिया जाएगा। और अदर कैंडिडेट्स के लिए 135 नंबर रखा गया है। ऑब्जेक्टिव पेपर 150 क्वेश्चन 2 घंटे का होगा। तो आपको अपनी स्पीड लिमिट बनाए रखनी है। और पेपर को डिटेल से डिस्कस करते हैं तो इसमें सबसे पहले जो है कि आपको इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। मतलब कि आपका अगर क्वेश्चन गलत भी होता है तो इसके लिए आपको कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं किए जाएंगे रिटन टेस्ट में। हिंदी का सिलेबस देखते हैं तो हिंदी में आपको संधि, संधि के भेद एंड संधि विच्छेद पूछा जाएगा। समास पूछी जाएगी। उपसर्ग प्रत्यय पूछा जाएगा। पर्यायवाची शब्द पूछा जाएगा। विलोम शब्द पूछे जाएंगे। अनेकार्थी शब्द होगा। सुश्रुत शब्द होंगे एंड शब्द शुद्धि होगा। वाक्य शुद्धि के लिए पूछा जाएगा एंड वाक्यांशों के लिए एक शब्द पूछा जाएगा। मुहावरे और लोकोक्तियाँ पूछी जाएंगी। इंग्लिश का सिलेबस देखते हैं तो इंग्लिश में आपको जो है कि इंग्लिश इंप्रूवमेंट सेंटेंस पूछा जाएगा। टेंस पूछे जाएंगे, टाइप्स ऑफ टेंसेस एंड वॉइस पूछा जाएगा। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन पूछा जाएगा जो कि है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पूछे जाएंगे और आपको आर्टिकल्स होंगे और करेक्शन होगा सेंटेंस का। सिनोनिम्स एंटोनिम्स होगा एंड वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा। प्रीफिक्स एंड सफिक्स पूछे जाएंगे। कन्फ्यूजेबल वर्ड्स होंगे। आइडम्स एंड फ्रेजेज होंगे। जनरल नॉलेज में आपको करंट अफेयर्स पूछा जाएगा जो कि आप किसी भी न्यूज़पेपर के थ्रू या तो कोई करंटली मैगजीन के थ्रू आप अपना प्रिपेयर कर सकते हैं। जियोग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज पूछा जाएगा जो कि आप किसी भी बुक से या तो फिर आप एटलस का सहारा या फिर लुसेंट के थ्रू पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान पूछा जाएगा। इसमें जो है कि आपको राजस्थान पर ज़्यादा फोकस करनी है। और हम सेक्शन बी देखते हैं तो एक जो है कि एक कंप्यूटर टेस्ट होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा
कंप्यूटर टेस्ट होगा, जो कि एक स्पीड लिमिट और इफ़िशियंसी टेस्ट की जाएगी आपको। इसमें 2 पेपर होंगे। पेपर 1 जो है कि स्पीड टेस्ट के लिए होगा, पेपर 2 इफ़िशियंसी टेस्ट के लिए होगा। पेपर 1 जो है कि आप इसमें 2 सब्जेक्ट होंगे, हिंदी और इंग्लिश, जो कि हिंदी 5 मिनट का होगा, इंग्लिश 5 मिनट का होगा। टोटल 50 नंबर का होगा। और इफ़िशियंसी टेस्ट आपका टोटल 10 मिनट का होगा। इसके लिए भी 50 नंबर एलोकेट किए गए हैं। SC ST एंड PH कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 20 नंबर लाना दोनों जरूरी है, पेपर 1 में भी पेपर 2 में भी। और अदर कैंडिडेट्स के लिए 22.5 नंबर, 22.5 नंबर दोनों में आपका आना जरूरी है। तो इसमें आपको जो है कि स्पीड टेस्ट में 8000 की डिप्रेशन पर आवर होना जरूरी है। और जो है कि आपको इसमें हिंदी जो है कि आनी चाहिए कैलिबरी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड सब्सक्राइब सक्सेस एक्सपर्ट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन।